हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड इन कैशबैक कैटेगरी, जो कि है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को स्पेशली मिलेनियल्स को टारगेट करके डिज़ाइन किया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो और भी काफ़ी अदर डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर या फिर ऐप्स पर करते हैं स्पेंड, तो आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड पर आपको काफ़ी सारे अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंड चार्जेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और एंड में बताने वाला हूं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है उसको पे कर देते हैं, तो आपको मिल जाते हैं 1000 कैश पॉइंट्स एज अ वेलकम बेनिफिट। अगर आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पर दो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि है अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको अमेजॉन पर 5% का कैशबैक मिल जाता है, और दूसरा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप इनके ऑनलाइन पार्टनर मर्चेंट्स पर स्पेंड करते हैं तो आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, कल्ट फिट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो पर स्पेंड करते हैं तो आपको मिल जाता है 5% का कैशबैक। इस क्रेडिट कार्ड से इस कैटेगरी में स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है उन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए, बाकी सारे अदर कैटेगरीज पर आपको मिल जाता है 1% का कैशबैक, इंक्लूडिंग फ्यूल ट्रांजैक्शंस, जो कि आपको दूसरे किसी भी क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इस क्रेडिट कार्ड की। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं फ्यूल परचेस तो उस पर भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में भी स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करते हैं अपने किसी भी वॉलेट को रीलोड तो आपको उस ट्रांजैक्शंस पर भी मिल जाता है 1% का कैशबैक। मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने पेटीएम वॉलेट को रीलोड करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस पर भी आपको मिल जाएगा 1% का कैशबैक। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के अगर फ्यूलिंग करवाते हैं तो आपको मिल जाता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर, बट आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 400 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ के बीच में ही होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप करवाते हैं फ्यूलिंग तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको 1% का कैशबैक भी मिल जाता है। मतलब कि आपको फ्यूलिंग करवाने पर इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाते हैं डबल बेनिफिट्स। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप एक क्वार्टर में 2 बार और एक साल में 8 बार फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री डाइन आउट पासपोर्ट की मेंबरशिप भी मिल जाती है, जिसकी मदद से अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर करते हैं स्पेंड तो आपको मिल जाता है अप टू 20% का डिस्काउंट। और ये जो मेंबरशिप आपको मिलती है इसकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। उसके बाद में आप चाहे तो इस मेंबरशिप को रिन्यू करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं रियल मनी में। मतलब कि उन सभी कैश पॉइंट्स को आप सेटल करवा सकते हैं अपने स्टेटमेंट में। अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को सेटल करवाते हैं अपने स्टेटमेंट में तो आपके एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपये की। और आप चाहे तो अपने कैश पॉइंट्स को स्मार्ट बाय पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप इनके जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उस पर भी स्पेंड करके उसके अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, या फिर एयर माइल्स में भी स्पेंड करके रिडीम कर सकते हैं। अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग के अगेंस्ट रिडीम करते हैं स्मार्ट बाय पोर्टल पर, या फिर एयर माइल्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं, या फिर इनके प्रोडक्ट कैटलॉग के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपके एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 30 पैसे की। तो बेटर यही रहेगा कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप रियल कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब कि उनको आप अपने स्टेटमेंट में ही सेटल करवा लीजिए। उस केस में आपको अपने कैश पॉइंट्स की वैल्यू अच्छी मिल जाएगी।
इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स की। और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स को अर्न करते हैं उनको अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो आपके पास में होने चाहिए मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स, तभी आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और जब भी आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो आपको देनी पड़ेगी एक नॉमिनल चार्ज जो कि है 99 प्लस टैक्सेस। अब मैं आपको बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 1000 प्लस टैक्सेस, जिसके बदले में आपको मिल जाते हैं 1000 कैश पॉइंट्स। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो भी है 1000 प्लस टैक्सेस। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो फाइनेंशियल चार्ज है वो है 3.6% मंथली, जो कि एनुअली हो जाता है 42.3%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हैं तो ऑलवेज अपना जो बिल है उसको टाइम पर पे कीजिए, कभी भी उसको डिले मत कीजिए, ताकि आप इन चार्जेस को अवॉइड कर सकें। इस क्रेडिट कार्ड का जो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज है वो है 3.5%, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से जब भी आप किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको लग जाएगा चार्ज 3.5% का। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपका एक इंडियन रेजिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 ईयर्स, और आपके पास में मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए 35,000 रुपीज़ से ज़्यादा की। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 65 ईयर्स, और साथ ही साथ आपके पास में इनकम होनी चाहिए एनुअली 6 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके पहले से अप्रूवल लेकर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो कैसे आप उस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि ना तो कोई आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा ना तो कोई एनुअल फीस देना होगा, तो उसके लिए हैं 2 तरीके। जो पहला तरीका है वो ये है कि जैसे आपको जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो रिसीव होता है, विदिन 90 डेज आपको अपने क्रेडिट कार्ड से स्मार्ट पे पर एक ऑटो बिल रजिस्टर करना होता है, जिसका अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट कर लिया जाता है। और जैसे ही आप इस ऑटो बिल को रजिस्टर कर देते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे तो अपने DTH बिल को रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल रजिस्टर करवा सकते हैं, ब्रॉडबैंड का बिल रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर टेलीफोन बिल रजिस्टर करवा सकते हैं। इनमें से किसी का भी बिल अगर आप स्मार्ट पे पर ऑटो पे पर रजिस्टर कर देते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। बात कर ले इसके दूसरे तरीके की जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को रिसीव होने के बाद में विदिन 90 डेज अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं, तब भी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। उसके बाद में आपको किसी भी तरह के एनुअल फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं अगर बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन की, तो ये जो HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड मेरा पर्सनल फेवरेट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको डबल बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड प्लस आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। वो दोनों के दोनों बेनिफिट्स आपको इस सिंगल क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इनके पार्टनर ऑनलाइन मर्चेंट्स पर 5% का कैशबैक मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी मिल जाता है और 1% का कैशबैक भी मिल जाता है, जो कि आपको किसी भी अदर क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री बना सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, साथ ही साथ आप अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, बुक माई शो पर और भी इनके ऑनलाइन पार्टनर मर्चेंट्स पर स्पेंड करके 5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं और काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे क्रेडिट कार्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आप बहुत सारा कैशबैक अर्न करना चाहते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप इस क्रेडिट कार्ड को ज़रूर कंसिडर करिएगा। तो ये थी डिटेल्स HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।